हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 218 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर्स का क्या फंक्शन रहता है, क्या रोल रहता है। सो कंप्यूटर्स जो हैं ये आपका परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज़फुल रहते हैं। ड्रग फार्मूलरी सर्च एंड डिसीजन सपोर्ट के लिए भी ये यूज़फुल रहते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए। तो ये डिफरेंट आपके फंक्शन रहते हैं कंप्यूटर्स के इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि इन डिफरेंट कामों का जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है उसको रिड्यूस कर देते हैं एंड डाटा एनालिसिस को भी जो है वो ईजी बना देते हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DUR इज। तो DUR की फुल फॉर्म क्या है? तो DUR इज ड्रग यूज रिव्यू। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलाइन स्टैंड्स फॉर। सो मेडलाइंस की फुल फॉर्म क्या है? तो मेडलाइन स्टैंड्स फॉर मेडलार्स ऑनलाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये बेसिकली कंप्यूटर डाटाबेसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ क्लाउड इज। सो क्लाउड की फुल फॉर्म क्या है? तो क्लाउड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड लिस्टिंग ऑफ अब नॉर्मल एंड अनयूजुअल ड्रग इफेक्ट्स। जो भी अब नॉर्मल या अनयूजुअल ड्रग इफेक्ट्स रहते हैं उनकी कंप्यूटराइज लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर्स में उसको लिस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स फिल अ रिक्वेशन फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एट द फ्लोर व्हेन देयर इज एन एम्प्टी कंटेनर द नर्स प्लेस इट इन ड्रग बास्केट। दिस मेथड इज नोन एज। तो नर्सेज जो है, नर्सेज एक रिक्वेशन फॉर्म को फिल करती हैं अपने फ्लोर के ऊपर ड्रग्स की डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो जब वहाँ पे एक एम्प्टी कंटेनर होता है तो उस पे वो उस रिक्वेशन फॉर्म को प्लेस कर देती हैं एंड ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ड्रग बास्केट मेथड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एम्बुलेटरी केयर मीन्स। सो एम्बुलेटरी केयर का क्या मीनिंग है? तो एम्बुलेटरी केयर में मेनली जो है वो आपके आउट पेशेंट्स वाले आउट पेशेंट आते हैं। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी केयर वाले पेशेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये दोनों ही आपकी टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। अगर बोथ ए एंड बी नहीं दिया जाए रहेगा सो उस केस में आपका आउट पेशेंट केयर जो है वो मोस्ट जो है वो सूटेबल आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड मीन्स। तो जो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ आती है? सो इट इंक्लूड्स पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट डिजीज़ डायग्नोसिस इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, पूरा पेशेंट का जो प्रोफाइल कार्ड रहेगा वो पूरा रहेगा कि किस डे को आया है पेशेंट, डिजीज़ उसको कौन सी है, क्या डायग्नोसिस उस पे चल रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। साथ ही प्रिस्क्रिप्शंस आर सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट विच आर देन एंटर्ड इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट को भेजी जाती हैं, फिर वहाँ पे जो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड रहता है उस पर इन डिटेल्स को ऐड किया जाता है। देन फार्मासिस्ट चेक मेडिकेशन ऑर्डर। जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकेशन ऑर्डर को भी चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डिसेंट्रलाइज यूनिडोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में आती हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTC ड्रग्स आर। सो OTC ड्रग्स क्या होते हैं? फुल फॉर्म इसमें काफ़ी और पूछी जाती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो सेल किया जा सकता है। सो दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक ड्रग्स शुड बी स्टोर इन। तो जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनको कहाँ पे स्टोर किया जाना चाहिए? तो दे शुड बी स्टोर्ड इन अ डबल लॉक्ड कैबिनेट और कपबोर्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म दैट ट्रैक्स द मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू अ पेशेंट इज कॉल्ड। तो एक ऐसा फॉर्म जो कि
पूरा ट्रैक करता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर की गई है, ये फॉर्म क्या कहलाता है? तो दिस फॉर्म इज़ नोन एज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBCs विच आर द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स आर। तो कौन से WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं? सो दीज आर द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना रहता है? सो द pH वैल्यू विल बी 7.35 टू 7.45। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज। सो ब्लड का फ्लूइड पार्ट क्या रहता है? सो द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कनकेव डिस्क शेप ब्लड सेल्स आर। सो कौन से ब्लड सेल्स होते हैं जिनकी शेप जो है वाई कनकेव डिस्क टाइप रहती है? सो दीज ब्लड सेल्स आर RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एडेड टू एन IV सोल्यूशन इज कॉल्ड। सो ड्रग जो कि IV सोल्यूशन में ऐड किया जाता है दैट ड्रग इज नोन एज एडिटिव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकेशंस विच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रेसिपी और फार्मूला यूजुअली बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल कमर्शियली आर कॉल्ड। तो एक ऐसी मेडिकेशंस जिनको एक स्पेसिफिक रेसिपी या फिर फार्मूला के थ्रू जो है प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि इनकी जो डोजेज फॉर्म्स हैं वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। सो दीज टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स आर। सो नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स मीन्स इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर द RBCs। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमम इज द ड्राई फ्रूट ऑफ। तो कैडमम जो है इसमें किसके ड्राई फ्रूट्स होते हैं? सो दे कंटेन्स द ड्राई फ्रूट्स ऑफ एलेटेरिया कैडमम। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजर इज अ राइजोम ऑफ। तो जिंजर जो है ये आपका राइजोम पार्ट से ऑब्टेन होता है ऑफ जिंजीवर ऑफिसिनालिस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्टडिंग सरसपरिला डैश इन 1815 कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी इन द ईयर 1815? सो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय सेडलर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिसनिन इज यूज्ड एज एन। तो आर्टेमिसनिन जो है ये आपका कंपाउंड रहता है जो कि एज एन एंटी मलेरियल यूज किया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। ओल्डेस्ट वेद इनमें से कौन सा है? सो द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशंस कंपाउंडेड इन द फार्मेसी इज कॉल्ड। सो मेडिकेशंस का रिकॉर्ड जो भी मेडिकेशंस कंपाउंड होती हैं फार्मेसी में उनका जो रिकॉर्ड रहता है दैट रिकॉर्ड इज नोन एज बल्क कंपाउंडिंग लॉग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अलाउज पेशेंट टू रिसीव मेडिकेशन एज नीडेड। कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि अलाउ करता है पेशेंट्स को मेडिकेशन रिसीव करने के लिए जब भी उसको ज़रूरत है? सो दिस ऑर्डर इज प्रो रे नाटा ऑर्डर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिस्टा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। अरिस्टा जो है वो किस टाइप की आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है? सो इट इज़ अ लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकोरिजा बिलोंग्स टू डैश फैमिली। पिकोरिजा की फैमिली क्या है? सो इट बिलोंग्स टू स्क्रोफुलरियासी फैमिली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फ मॉर्निंग ग्लोरी इज अ सिनोनिम ऑफ। सो ड्वार्फ मॉर्निंग ग्लोरी किस ड्रग को कहा जाता है? तो दिस ड्रग इज शंख पुष्पी। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्वार्फ मॉर्निंग ग्लोरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शंख पुष्पी बिलोंग्स टू डैश फैमिली। शंख पुष्पी किस फैमिली को बिलोंग करती है? सो इट बिलोंग्स टू कॉनवॉल्वुलेसी फैमिली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन improperly prepared solution when administered can have very serious consequences like। सो एक improperly prepared solution है जिसको अगर हम एडमिनिस्टर किया जाएगा तो उस केस में काफ़ी सीरियस कंसिक्वेंसेज जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। सो दीज आर नॉन एज इन्फेक्शंस, एम्बोलाई, ओक्लूजन्स। तो ये डिफरेंट टाइप की जो प्रिपरेशंस हैं, अगर ये आपकी प्रेजेंट होंगी सॉल्यूशन में तो उस केस में सीरियस इश्यूज जो हैं वो आपके हेल्थ रिलेटेड आ सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर स्टोर्ड इन। तो जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं इनको कैसे स्टोर किया जाता है? तो दीज आर स्टोर्ड इन द लेड शील्डिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन होती है दैट विल बी लेस देन द बीटा एंड गामा रेडिएशन पार्टिकल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इमेजिंग ब्लड परफ्यूजन टू द हार्ट। कौन सा आइसोटोप जो है ये आपका कॉमनली यूज नहीं किया जाता है फॉर इमेजिंग ब्लड परफ्यूजन टू द हार्ट? सो दिस आइसोटोप इज आयोडीन 131। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड। इनमें से रेडियो ओपेक कंपाउंड कौन सा है? तो द रेडियो ओपेक कंपाउंड इज वेरियम सल्फेट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज। हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, तो मीन्स हमें राइट मेडिकेशन देनी है, मीन्स राइट डोज उसकी राइट होनी चाहिए, ड्रग जो है वो आपका राइट होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, और उसकी ड्रग की कॉस्ट जो है वो आपकी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट होनी चाहिए। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। इसके अलावा टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का जो फंक्शनिंग रहता है उसको प्रोफेशनलाइज करना, एंड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। पीटीसी के जो डिसीजन होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना सक्सेसफुली। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो ये सारे ही आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर्स इंक्लूड। तो मेडिकेशन एरर के टाइप में क्या क्या आता है? सो मेडिकेशन एरर इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन एरर, इंडेंटिंग एरर। सो ये डिफरेंट आपके आते हैं टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू वेरियस ड्रग्स इज कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो डिफरेंट ड्रग्स रहते हैं उनके रिलेटेड जो भी डाटा रहता है उसको कलेक्ट करना, एक जगह पे कंपाइल करना, सो ये किस फॉर्म में इसको कंबाइन किया जाता है? सो इट इज़ कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ फार्मेसी ड्रग डाटाबेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईव प्रिस्क्राइबिंग इज मेंट टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन। सो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है ये जो भी आपकी ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन रहती है उसके साथ जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उसको रिड्यूस करना इसका काम था, एंड वो रिस्क क्या है? सो दीज रिस्क विल बी स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग का जो रिस्क रहता है उसको रिड्यूस किया जाता है ई प्रिस्क्राइबिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज इन ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपके मेडलाइन सॉफ्टवेयर्स, मेडलार्स, टॉक्सिकोलॉजी डाटा बैंक, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके ड्रग इंफॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कंप्यूटर्स का फंक्शन हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या है? सो इसमें परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ड्रग फार्मूलरी, सर्च एंड डिसीजन सपोर्ट, पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये सारे ही आपके फंक्शन है। तो इसमें ऑप्शन डी सिमिलर आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडलाइन इज, सो मेडलाइन क्या है? तो मेडलाइन जो है इट इज़ अ मेडिकल लिटरेचर डाटा। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। तो इनमें से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी नहीं है? सो सेकेंडरी सोर्सेज में आपका रिव्यू आर्टिकल आ जाएगा, फार्माकोपियाज आ जाएंगी, टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी, रिसर्च पेपर्स जो हैं ये आपके प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एडीआर्स इन इंडिया इज। तो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करने के लिए इंडिया में? सो दिस रेगुलेटरी बॉडी इज CDSCO, that is Central Drugs Standard Control Organization. So option A is correct. Next question है an antidote which can be used in cyanide poisoning is। तो साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट जो है वो यूज़ किया जा सकता है? तो दिस एंटीडोट इज सोडियम नाइट्राइड एंड ऑल्सो सोडियम थाइसल्फेट भी इसमें यूज़ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस। तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? सो द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1 ml। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एट अ ट्रायल साइट। कौन सा पर्सन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करवाने के लिए ट्रायल साइट पे? सो दिस पर्सन इज इन्वेस्टिगेटर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग एम्स टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। जो इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग है उसमें हमें क्या रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करना रिक्वायर्ड रहता है? सो टू इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी, ठीक है, पेशेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो है ये आपका मेन एम या फिर मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इन द इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, ऑडिटिंग फॉर मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर को भी ऑडिट करना। सो ये सारे ही आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सोर्सेज इंफॉर्मेशन एट DIC एक्सेप्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर पे जो सोर्सेज रहते हैं इंफॉर्मेशन के, इसमें से कौन सा उसमें नहीं रहेगा? सो जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, टेक्स्ट बुक, फार्माकोपियाज, न्यूज़पेपर जो हैं दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है? तो फार्माकोविजिलेंस इज़ आपका जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रहते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है ताकि सेफ्टी को एसेस किया जा सके एंड रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। सो एनालाइज द रिस्क एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन विल बी द फार्माकोविजिलेंस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो दिस वन इज उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस
इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर्ड चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो कि 7 डेज़ तक आपका एक्टिव रहेगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।